राधे राधे आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को। ये वीडियो बहुत ज़्यादा दिन बाद अपलोड हो रही है, उसके लिए सबसे पहले तो सॉरी, क्योंकि इतना ज़्यादा मैंने डिले किया। एक्चुअली रीज़न था कि कुछ कॉलेज के काम थे, तो उसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने का, आप लोगों को समझाने का टॉपिक्स। फाइनली कुछ टाइम मिला है तो मैंने सोचा लाओ मैं आपकी हेल्प कर दूँ। अभी तक हम लोग चैप्टर 1 से ही डील कर रहे थे। अभी तक चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका होता, हम लोग चैप्टर 2 कंप्लीट कर चुके होते, बट स्टिल अभी भी मेरे कॉलेज के काम चल ही रहे हैं, प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, स्टिल मेरे पास थोड़ा सा टाइम है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ फिर मिला जाए, बातें की जाए। तो आज हम वही चैप्टर 1 साइंस का डील करेंगे, जो कि है मैटर सराउंडिंग अस, है ना, यही है ना चैप्टर 1 हमारा। इतने दिन बाद मैं सोच रही खोल रही हूँ बुक मेरे को। हाँ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, मैं नाम तक भूल चुकी थी, कोई बात नहीं। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स लास्ट लेक्चर तो आपने देख ही लिया होगा। अब वो पार्ट 1 था, 2 था, 3 था, पता नहीं, आप लोग देख लेना, फिर उसके बाद ही ये लेक्चर करना। एंड इसमें हम लोग ने ये समझ लिया था इस वाले पैराग्राफ का, पेज नंबर 7 का जो पैराग्राफ है, ऊपर वाला ब्लू बॉक्स के ऊपर का जो पैराग्राफ था, वहां तक हम लोगों ने समझ लिया था। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। स्टिल में इतने दिन का गैप हो चुका था, तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। उसमें हमने क्या समझा था, मैंने आपको 4 दोस्त की कहानी सुनाई थी कि कैसे वो 5वीं दोस्त आके हमारे बीच में चुगली कर जाती है, एंड फिर एक के बाद दूसरा, दूसरे बाद तीसरा, तीसरे बाद चौथा। वो पार्टिकल्स मैंने बताए थे आपको, वो दोस्तों के बीच में कि वो पार्टिकल्स हैं, कैसे उनके बीच में दरारें आ रही हैं। उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, वो जो चुगली करके गई थी ना, उसका वो कैसे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवर पावर कर गई, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन धीरे धीरे टूटते गए। हम सॉलिड थे तब तो बहुत पास था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पर जैसे जैसे उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवर पावर किया गया, ये पार्टिकल्स टूटना शुरू हुए और इतने दूर हुए कि वो एक लिक्विड फॉर्म कर सके। किस टेम्परेचर पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे। याद रखना, 0 डिग्री सेल्सियस पे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़े थोड़े दूर हुए। हमारे पास क्या था? आइस था। मान लो ये है हमारा आइस के पार्टिकल, ठीक है, या आइस के पार्टिकल्स थे। इनको हमने क्या करना शुरू किया? इनको हमने हीट देना शुरू किया। इनको हमने हीट दिया था। मान लो इस आइस का टेम्परेचर है -4 डिग्री सेल्सियस, और इसको हमें कन्वर्ट करना है वाटर में। ये मेरा वाटर है, ठीक है, इसको हमें कन्वर्ट करना है वाटर में। तो कैसे गया था? फिर -3 पे गया था, फिर -2 पे गया था, फिर -1 पे गया था, फिर आया किस पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे। 0 डिग्री सेल्सियस पे एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, याद रखना, मैं रिपीट कर रही हूँ, बहुत ही ज्यादा इस पे प्रेशर दे रही हूँ। एट इक्विलिब्रियम पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस पे, कब? एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेयर हम पे प्रेशर लगाती है। एक प्रेशर तो आप स्कूल वालों का झेल रहे हो, एक प्रेशर आपके पेरेंट्स का होगा, एक प्रेशर आपके फ्रेंड्स का होगा, एक आपका खुद का प्रेशर होगा, एक आपका ऑनलाइन का प्रेशर होगा, ऑनलाइन टीचिंग का, बहुत प्रेशर होंगे। स्टिल आपके ऊपर एक कंटिन्यूअसली हमेशा चल लगेगा प्रेशर, वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जब 0 डिग्री सेल्सियस आता है, तो हमारा सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अब हमने क्या देखा था कि हम इसमें फिर भी हीट दिए जा रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा। 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है? ये भी मैंने बताया था कि वो जो टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, वो क्या हो रहा है? इन पार्टिकल्स के बीच में जाके छुप जा रहा है। क्या हो रहा है? हाइड कर जा रहा है। इन पार्टिकल्स के बीच में आके वो सारा हीट जो हम दे रहे हैं, 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री नहीं हो रहा है, इन पार्टिकल्स के बीच में छुप जा रहा है, हिडन हो रहा है। क्या हो रहा है? हिडन। इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड एंड सीक खेलते हो ना, हाइड यानी कि छुप जाना, सीक यानी कि ढूंढना। तो ये हिडन हो रहा है, सारे के सारे हीट जाके उसमें छुप जा रहे हैं, हाइड हो जा रहे हैं, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं हिडन हो गया। हिडन को साइंटिफिक वर्ड में क्या बोलते हैं? लेटेंट। लेटेंट हीट, वो हीट जो हाइड हो रही है, जो छुप रही है, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। यहाँ पे आपको एक नया टर्म मिला होगा, लेटेंट हीट, ठीक है। ये कौन सी हीट है? जो हीट हम लोग दिए जा रहे हैं, लेकिन वो टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहा, वो क्या कर रहा? इन पार्टिकल्स के बीच में आके छुप जा रहा, और इनके बीच में जो काइनेटिक एनर्जी है उनको और रैपिडली मूवमेंट करवा रहा है, ताकि ये लिक्विड फॉर्म कर ले, और हमको तो वही करवाना है। अब सुनो, 0 डिग्री सेल्सियस पे जब आइस हमारा लिक्विड में कन्वर्ट होने लगे, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? आइस क्या हो रहा है? पिघल ही तो रहा है। पिघलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेल्ट हो रहा है ना भाई। यहाँ तो मैं पिघल गया, ये बहुत सुना होगा, पता नहीं कौन से कॉमेडियन का था। हाँ, ये तुमको जरूर पता होगा कौन से कॉमेडियन का। यहाँ पे आओ, मतलब ये जो है ये पिघल रहा है, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। आपको ऐसे ही टर्म समझते जाना है, ठीक है।
डेफिनेशंस तो यार तुमको टीचर भी समझा देगा, यहाँ तुम डेफिनेशंस के लिए नहीं आए हो, यहाँ पे तुम किसके लिए आए हो, सुनाई नहीं दे रहा, किसके लिए आए हो, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, समझे? कॉन्सेप्ट क्लियर करो। डेफिनेशन तुमको बुक में मिल जाएगा, तुमको गूगल पे मिल जाएगा, तुमको स्कूल में मिल जाएगा, तुम्हारी नोट्स कॉपी में मिल जाएगा। यहाँ पे आए हो तो कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना, समझे? रट तो तुम वहां पे भी लोगे, रटना होता तो तुम यहाँ नहीं आते। गॉट इट? चलिए आप मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा सॉलिड कन्वर्ट हो गया लिक्विड में एट इक्विलिब्रियम पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच में। वो ये मैं डेफिनेशन ही बोल रही हूँ, लेकिन मैं हिंदी में बोल रही हूँ, आपको समझा के बोल रही हूँ, ठीक है? तो ये कौन सा पॉइंट हो गया? मेल्टिंग पॉइंट। अब देखो बुक में लिखा है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन। कन्वर्जन तो मैंने आपको करवा चुकी हूँ, ये मत बोलना नहीं कराया। क्या बोला? करवा चुकी हूँ, जाके पहले वाले लेक्चर्स देखो, केल्विन टू सेल्सियस, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, ये सब मैं करवा चुकी हूँ। अब बुक में क्या लिखा है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन। अगर 0.15 को हम हटा भी दें, सिर्फ 273 केल्विन देखें, हम लोग हमेशा 273 केल्विन ही देखते हैं क्योंकि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी होती है। यार कौन इतना आफत लेने जाए, हम वही काम करते हैं जिसमें हमें आसानी मिले, है कि नहीं? आप वही पैशन फॉलो करोगे जो आपको आसान लगेगा, तो हम वही वैल्यूज लेंगे जो हमें आसान लगेगा। 273 केल्विन का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ मैंने 0 डिग्री सेल्सियस लिखा है तो क्या हो गया? 273 केल्विन ही तो हुआ, है कि नहीं? तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, आप वहां से आंसर दो। और अगर घर वाले पूछे कि ये क्या कर रहे हो, कहते ना हम पगला गए हैं। क्या बोलोगे? हम पगला गए हैं, हमें पढ़ने दो, कोई सवाल मत करो। अब यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस क्या है? मेल्टिंग पॉइंट क्या है आइस का? 273 केल्विन। सेल्सियस में बोले तो 0 डिग्री सेल्सियस। गुड। अब द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज आल्सो नोन एज फ्यूजन। अभी एक और नया शब्द आ गया, अब सुनो। जो मेल्टिंग का प्रोसेस है, मतलब सॉलिड स्टेट से जब लिक्विड स्टेट में जा रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूजन। FUSION, फ्यूजन, 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 यानी कि मेल्टिंग, ठीक है? फ्यूज हो गया, मेल्ट हो गया, फ्यूज हो गया, मेल्ट हो गया, समझ गए? When a solid melts, जब एक सॉलिड मेल्ट होता है, its temperature remains the same, so where does the heat energy go? वही तो बताया मैंने कि जब ये मेल्ट हो रहा, इसका टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही है, तो ये हीट हम जो दे रहे हैं कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है बबुआ? कहाँ जा रहा है? You must have observed during the experiment of melting. आपने ऑब्जर्व किया? क्या आपने ये एक्सपेरिमेंट घर पे किया? अब आप कहोगे मैं कैसे करूं? आपके पास बर्फ नहीं है? है आपके पास जल है, जल, अमृता वाला जल, जल पीजिए, जल है, उसको बर्फ जमाओ, जमा के थर्मामीटर है, बोलो नहीं है, बोलो नहीं है, नहीं होता है, मेरे पास भी नहीं है, कोई बात नहीं। अभी यहाँ देखो, मान लो कि आपने ऑब्जर्व कर लिया है, मैंने करवा दिया। ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग दैट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज, चेंज ही नहीं हो रहा है, टेम्परेचर 0 पे अटका हुआ है, 0 से बढ़ ही नहीं रहा है। After the melting point is reached till all the ice melts, this happens even though we continue heat the beaker. That is, we continue to supply heat. This heat gets used up in changing the state by overcoming the forces of attraction between the particles. यही तो मैंने बताया कि इनके बीच में जो forces of attraction था, जिसकी वजह से सॉलिड में थे, वो टूटना शुरू होंगे ना यार। पहले तो ये हम हीट देंगे, ये हीट जाके इन पार्टिकल्स के बीच में आएगा, ठीक है? फिर ये थोड़ा थोड़ा दूर होना शुरू होंगे, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, ठीक है? इस तरह से देखो, एक यहाँ पार्टिकल चला जाएगा, एक यहाँ पार्टिकल चला जाएगा, बीच में देख रहे हो जगह आई। ये दरारें कौन डाल रहा है? जो ये हीट हम दे रहे हैं, जो उष्मा गर्मी जो हम दे रहे हैं, ये जाके इनके बीच के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर रहा है ताकि ये सॉलिड से लिक्विड में जा सके, ठीक है? As this heat energy is absorbed by ice without showing any rise in temperature, ये इसको छुपा ले रहे हैं, आओ आओ आओ, हीट को बुला रहे हैं, आओ तुम मेरे बीच में आके छुप जाओ। क्या कर रहे हैं? छुपा ले रहे हैं, एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। ये कौन कौन कर रहा है? अब आप बोलोगे वाटर नहीं, वाटर नहीं, आइस कर रहा है, आइस कर रहा है। अपने जो उसको जो हीट मिल रही है वो तो अपने अंदर छुपा ले रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है, ठीक है? जैसे आप अपने बगल वाले पड़ोसी की गलती छुपाते हो, अगर वो कॉपी नहीं लाया है तो आप टीचर से बोल देते हो, कुछ भी बहाना मार लेते हो, तो आप उसी गलती छुपा रहे हो ना, हाइड कर रहे हो। ये भी इस हीट को हाइड कर रहा है। It is considered that it gets hidden into the contents of the beaker and is known as the latent heat.
यही छुपे हुए हीट को हम क्या बोलते हैं, छुपे रुस्तम को क्या बोलते हैं, लेटेंट रुस्तम। क्या बोलते हैं, लेटेंट रुस्तम। रुस्तम क्या है, हीट, छुपा हुआ हीट, लेटेंट हीट, छुपा हुआ हीट, लेटेंट हीट। समझ गए, समझ गए, आ गया समझ। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन, पहले ही मैंने बता दिया, समझदार हूं। हिडन यानी कि लेटेंट, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ सॉलिड into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as a latent heat of fusion। देखो latent heat का मतलब होता है hidden heat, ठीक है। अब वो heat जो है वो कहीं पे भी छुप सकता है, जब आप मेल्ट कर रहे हो तो भी उसमें छुप सकता है, जब आप वेपराइज्ड कर रहे हो उसमें भी वो छुप सकता है। तो भाई अलग अलग टर्म तो दोगे ही, क्योंकि ये साइंस है ना, ये टर्म्स को बढ़ाएगा ही, आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपको रटना ही पड़ेगा। तब इसने एक नया टर्म लाया, इसको लेटेंट हीट से संतुष्टि नहीं मिली, ठीक है। इसको पूरी सब्जी से संतुष्टि नहीं मिली, इसको चाहिए दही, इसको चाहिए अचार, इसको चाहिए घी, इसके बाद ही इसके गले से एक निवाला निकलेगा। तो हमने लेटेंट हीट पढ़ लिया, फिर भी हमको पढ़ना पड़ेगा क्या, हमारे एनसीईआरटी में लिखा है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मैंने क्या मतलब बताया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कमेंट में बताओ। इसकी जो डेफिनेशन दी हुई है वो तो एनसीईआरटी में लिखी हुई है, फिर भी मैं लिख दे रही हूँ, आपको रटना ही है। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, और हाँ राइटिंग के लिए कोई कुछ नहीं बोलेगा, मेरी राइटिंग मेरी मर्जी, सबसे सुंदर मैं लिखती हूँ, ठीक। अब लिखो, समझना है पूछ लो, लेकिन सबसे सुंदर मेरी राइटिंग है। देखो कितना सुंदर लिखा है मैंने, लिख पाओगे ऐसे, लिख पाओगे, मुंह बंद रखना। अमाउंट किधर गया, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज, दैट इज required to change 1 kg of a solid, 1 kg of a solid into liquid, किसमें करना है, into liquid at atmospheric pressure, at its melting point, is known as latent heat of fusion। ये डेफिनेशन आपकी बुक में लिखा हुआ है, मैं आपको अब समझा रही हूँ क्या लिखा हुआ है। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। आ गया ना समझ, चलो आगे बढ़ते हैं, समझो। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड। 1 किलो सॉलिड को जब हम लिक्विड में चेंज करते हैं तो उस चेंज में हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है, कितनी लेटेंट हीट, कितनी हिडन एनर्जी हमें देनी पड़ रही है, कितने में, 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए, उसका स्टेट चेंज करने के लिए हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है, लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, कितना देना पड़ रहा है लेटेंट हीट हमें, यही क्या है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। लेकिन कंडीशन क्या है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, अब भी मैंने पढ़ाया है, सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। अब मान लो, अब देखो क्या होता है, डिफरेंट तरह के, सीरियस पढ़ाई भाई, मजाक से थोड़ी हट के सीरियस पढ़ाई, डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं। अब मान लो मैंने 1 किलो ले लिया बर्फ, और 1 किलो ले लिया मैंने लोहा, 1 किलो ले लिया मैंने स्टील, और 1 किलो मैंने कोई भी सॉलिड सी चीज ले ली, कोई प्लास्टिक की चीज ले ली, ठीक है। अब सबका मेल्टिंग पॉइंट तो अलग अलग होगा है ना। एक चेयर हो सकती है, मेरे सामने चेयर, इसलिए मैं चेयर बोल रही, एक चेयर हो सकती है, आइस हो सकता है, एक स्टील हो सकता है। उनका जो मेल्टिंग पॉइंट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो सब सब्सटेंस का अलग अलग होता है। हाँ, सारे सब्सटेंसेस का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अलग अलग होता है, सबकी वो अलग अलग एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। तो इसलिए हमने ये बनाया है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ताकि हम निकाल सकें दूसरे सारे सब्सटेंसेस का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर और उसके मेल्टिंग पॉइंट पे। समझ में आया, फ्यूजन का मतलब मैं बता चुकी हूँ, मेल्टिंग पॉइंट।
फ्यूजन का मतलब होता है फ्यूज कर जाना, मेल्ट कर जाना। तो मेल्टिंग पॉइंट, जब हम किसी 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, वो होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके।